नमस्कार दोस्तों केजरीवाल का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। जंतर मंतर के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, आनंद का ऐसा डोज मिल गया है आज तो, जो महीनों से सूखा पड़ा हुआ था हृदय, आज वो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। जैसे मूर्ख इनके नेता थे, उनसे भी महामूर्ख इनके चेले चपाटे मिले। जिस प्रकार का डांस विजेता दहिया बंद कमरे के अंदर दही घुमा घुमा करके करता था, उससे भी बढ़िया डांसर हमें आज जंतर मंतर पर देखने को मिले। जितने कूप मंडूक ये चार चप्पल के दीवाने, यानी कि कॉकरोचेस चप्पल के दीवाने होते हैं, ये थे, उससे बड़े कूप मंडूक इनके चेले चपाटे निकले। बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं, इस वीडियो में मैं आपको लगाऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि आपके अंदर भी जो कॉमेडी का डोज आपको बहुत लंबे टाइम से नहीं मिला है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं पर कोई कार्यक्रम कर नहीं रहे हैं, आज वो डोज तो दूंगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपके जैनजीज के महाराजा जो हैं, नौकर लगा रहे हैं लोगों को अपने यहाँ पर अंग्रेजों की तरह पंखा झलने के लिए। कोल्ड कॉफी पी रहे हैं खुद पेड़ के नीचे बैठ करके। वहाँ आए हुए स्टूडेंट्स खुद इनको गाली दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, और इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। जो इनको टाइम दिया गया था ना 5 बजे का, उससे 2 घंटे पहले ही किस प्रकार से भागते हैं। विजेता दहिया की दही तोड़ने के लिए जब वहां ग्रुप इकट्ठा हो गया कि बता तू राम जी ने कब मांस खाया था, तब विजेता दहिया की हालत क्या थी। ये लोग कहते हैं कि सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, परंतु जब इनके पास माइक पहुंचता है तो इसको गोदी मीडिया बता देते हैं या माइक को छोड़ करके भाग जाते हैं। किसी के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखनी है। सब इन्होंने शील्ड तैयार कर रखी है कि सबको गाली दो, सबको भगाओ। और इसी चक्कर में एक कांग्रेसी का जो चैनल है न्यूज़ 24, जानते हो आप उसको, रात दिन कितनी नफरत फैलाता है ये न्यूज़ 24, इसको भी बेचारों ने इसको भी उड़ा दिया। ऐसा बैट मारा कि न्यूज़ 24 को भी गोदी मीडिया बोल दिया। अंधों की भीड़ क्या होती है जानते हो? अभिजीत दीपके ने कहा भीड़ हो रही है, बैठ जाओ। भीड़ चिल्ला रही है जैसे कि कोई नारा मिल गया है हमको, वो चिल्ला रहे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा भाई, खुद वीडियो देख लो। आंदोलन से सारे कांग्रेसी लीडर गायब रहे, उनके सिंपैथाइजर्स गायब रहे, और जितने रिपोर्टर्स कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उन सभी रिपोर्टर्स ने वहीं मैदान में खड़े होकर के इस पूरे के पूरे आंदोलन को कोसा ही है, इसकी आलोचना ही करी है। तो मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आता तो भाई जोहरान और असीम मुनीर की ग्राउंड फ्लोर को यानी जीएफ को खुद सुन लीजिए। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तुम जीएफ से कुछ और मत समझ लेना। अब आते हैं मजेदार वीडियोस के ऊपर। इसमें तो बहुत सारे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी थोड़ा इस बात को एक्सेप्ट भी करा। मेरा नाम मत पूछो, मैं पॉलिटिकल हूँ। हाँ पॉलिटिकल है तभी तो। मेरा नाम मुदस्सर उस्मान है। कौन सी पार्टी से है? मैं पार्टी से छोड़ा, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी। कुछ और वीडियोस देखने का मन है, चलो दिखाता हूँ। कोई तो है जो आवाज उठा रहा है। हाँ, बट बाद में जब पता चला, ऐसा नहीं है मैंने फॉलो नहीं करा था, मैंने भी फॉलो करा था। बाद में जब मेरे को पता चला कि ये लोग आम आदमी पार्टी से लाइक ये मेंबर रह चुके हैं, इनका लिंक है इनसे, तो आई वाज लाइक ये तो क्लियरली प्रोपेगेंडा बेस्ड हुआ ना। तो सारे जेनजी इतने बेवकूफ नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करे, मोस्ट ऑफ देम है। अब ये मैडम को आप देखिए, ये हैं सुदेश जी। ये हर आंदोलन में आपको ऐसे मिल जाती हैं जैसे कि हर आंदोलन में एक माइक जो होता है ना, वो अवश्यंभावी होता है, उसको होना ही होता है। सुदेश जी को भी हर आंदोलन में होना ही होता है। मुझे लगता है सुदेश जी जो है ना, घर से टिक्कड़ पाथ करके और छलने बांध करके ऊपर 2 घंटे रख के उनके प्याज यानी कि सिर के ऊपर रख करके हर आंदोलन में पहुंच जाती हैं और वहां पर जा करके वो अपना आंदोलन जीवी स्वरूप दिखाती हैं। अब
गिरगिट फेल हो गया तो कॉकरोच बाहर आ गए। उससे पहले जो मैडम जी थी वो किसान आंदोलन में भी दिखी हैं, OROP में भी दिखी हैं, विनेश फोगाट में भी दिखी हैं। गलती से वो एक बार असली जगह पर पहुंच गई थी, यानी कि अपने कांग्रेस कार्यालय, वहां पर भी दिख गई थी। और अब वो अभिजीत दीपके के बराबर में भी दिख गई हैं। ये सब तस्वीरें ये भी हमारे राजा बाबू की है। ये देखिए वकील के पोस्ट में, ये देखिए डॉक्टर के पोस्ट में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोस्ट में। जब चुनाव आते हैं, सरपंच के चुनाव आए हैं, चाहे विधानसभा का लोकसभा के चुनाव आए हैं, जब चुनाव आते हैं तब करोड़ से राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? 5वीं में 5 बार से। अभिजीत दीपके के बारे में तो हम क्या ही बात करें भाई। देश की जो राजनीति है वो अब जा ही रही है जय भीम जय मीम की तरफ। वहाँ आता है जय भीम जय मीम करना शुरू कर देता है। ऑलरेडी हमारे विजेता दहिया भाई साहब तो जय भीम पर इतना सुंदर डांस कर चुके हैं कि इसके बाद भाई माइका लाल जय किशन की जो रूह है वो खुद कांप गई है कि भाई इतना ज़बरदस्त डांस भी हो सकता है क्या। उसके अलावा सौरभ दास तो भाई उनकी तो फहरिस्त ही बहुत लंबी है। तो भारत की राजनीति में आवश्यकता किसकी है? भारत की राजनीति में आवश्यकता है हिंदुओं को समाप्त करके जय भीम जय मीम का नारा बुलंद करने वाले लोगों की। और इसी कारण से वहां पर इस प्रकार के लोग भी काफी मात्रा में थे। उमर खाली तुम्हारा लीडर है। जहां ये लोग पहुंच जाएं वहां पर अपना इस्लामिक एजेंडा ना चलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज़ादी आज़ादी के नारे हर जगह पर लगने जरूरी होते हैं। वही तो हमारे युवाओं को बताता है कि इस आंदोलन से हमें दूर रहना है। हम लेकर रहेंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा। क्योंकि ये जो वाम विचारधारा से समर्थित जो दल हैं उनके ये छात्र संगठन है। आप आइसा का नाम ले रहे हैं या बाकी जो संगठन है। और ये कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि जो इस प्रोटेस्ट साइट पर हम अभी हैं, जो CJP का प्रोटेस्ट है, उसकी रौनक आइसा और उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वजह से ही है। वही अपने साथ पहले बंदे लेके आए 20-20। अब लास्ट में बात करेंगे हम अपने जैन जीज के नेताओं के विषय में। 3:15 बजते हैं और सबसे पहले अभिजीत दीपके वहां से भाग जाता है क्योंकि भाई से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। टाइम कितना हो रहा है? 3:05 हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। समय खत्म नहीं हुआ है, 5 बजे तक का समय था, लेकिन प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो गया है। और अभी जो स्थिति बन रही है, पीछे देखिए आप, भारी पुलिस बल जो है वो बाहर निकल गया है जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट के बाहर। और ये जो गाड़ी यहाँ आप देख रहे हैं, आना आइएगा, आप आइएगा ज़रा। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें अभिजीत दीपके हैं। अभिजीत दीपके जिन्होंने कॉल दिया था कि आज हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद में 1947 में अंग्रेजों का जहाज जब यहाँ से उड़ा, उससे टपक करके जो एक शुक्राणु जमीन पर गिर पड़ा था, उससे पैदा हुए सौरभ दास, जिनको आज भी गुलामी की प्रथा को उसी प्रकार से लागू करने की आदत सी पड़ चुकी है, वो भागते हैं अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ करके। लेकिन पीछे छूट जाते हैं बेचारे हमारे विजेता दहिया जी, जिनकी दही तोड़ने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे राष्ट्रवादी भाई थे। परंतु क्योंकि सारी दुनिया की सहिष्णुता की जिम्मेदारी भी हम पर है, शांति और अहिंसा का पालन करने वाली जिम्मेदारी भी हम पर ही है। हम ही लोग तो हैं जो संविधान को बचाना है। हम ही लोग वो हैं जो पूरी दुनिया के भाईचारे की अर्थी आज तक अपने कंधे पर उठा रहे हैं। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ विजेता दहिया से कुछ सवाल किए गए। ये वही दहिया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, सब राम भगवान मांस खाते थे। जिसने कभी ये वही भड़वा है जो कहता है ब्राह्मण वाले लोगों को फॉलो करते हो, एंटी नेशनल को फॉलो करते हो, एंटी नेशनल को फॉलो करते हो। वो बता रहे हैं कि ध्रुव राठी को अगर बात मानेंगे देश से हो जाएगा। ये कांग्रेस जनता पार्टी जिसके सपोर्टर उमर खालिद के लोग हैं, वो लोग सपोर्टर है कांग्रेस जनता पार्टी के। परंतु विजेता दहिया एक ढीठ आदमी है, एक बेहद लीचड़ और नीच व्यक्ति है। इस व्यक्ति का काम है स्क्रिप्ट राइटिंग करना और ध्रुव राठी को दे देना। ध्रुव राठी का काम है हिंदुओं का लगातार अपमान करना, भारतवर्ष को नीचा दिखाना, और उसका उद्देश्य है कि मुसलमानों से किसी प्रकार से बस पैसा ऐंठ लूं अपना वीडियो बना करके। बढ़िया उनका एक बिजनेस बना हुआ है। विजेता दहिया, तू पॉडकास्ट में बैठ करके अर्थ का अनर्थ करके वहां पर तर्क की बजाय कुतर्क कर सकता है, परंतु जमीन पर तुझे लोगों के जवाब देने पड़ेंगे अगर तू इस फील्ड में आना
बताना चाहता है। जिस तरीके से तू पूंछ अपनी पिछली जेब में डाल करके भाग रहा है ना, यही बताता है कि तेरे पास फैक्ट नहीं है, तेरे पास जवाब नहीं है, तेरे पास किसी भी चीज़ का आंसर नहीं है। नहीं तो तू खड़े होकर के बोल सकता था कि इस किताब में यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है और मैंने एविडेंस वहाँ से दिया है। यदि सामने वाला तुझसे दूसरा जवाब मांगता या उसका काउंटर अटैक देता तो उसका तुझे आंसर करना था। और अगर ऐसा नहीं है तो जो कुतर्क तूने पॉडकास्ट में करा है वही कम से कम वहाँ बता देता तो तुझे पता लग जाता कि हिंदुस्तान में वो सब चीज़ें नहीं चलती जिसको सोच करके तू आज राजनीति में कूद रहा है। कांग्रेस को हमने ठिकाने लगा दिया, आम आदमी पार्टी ने राम जी का अपमान किया था, ठिकाने लगा दिया गया है। तुमको तो यहाँ के लोग पर भी नहीं लगने देंगे। वो 90-100 रुपये हिट के ऊपर भी खर्च नहीं करेंगे। उनके पास में 4 चप्पल ऑलरेडी घर पर रखी रहती हैं और 4 चवन्नी हमेशा पॉकेट में रखते हैं तुम्हारे जैसे 4 कॉकरोचेस के लिए। तो वैसे तो दोस्तों आप लोगों की भी नज़र आज जंतर मंतर पर बनी हुई होगी। आप लोगों को कौन कौन से मोमेंट ने ट्रिगर किया, कौन कौन से मोमेंट्स ने हंसाया, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरीके के लोगों का जमघट यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, अगर आप भी ऐसे लोगों का काउंटर करना चाहते हैं, अगर आप भी ऐसे लोगों को जवाब देना चाहते हैं या फिर उनसे क्वेश्चंस खड़े करना चाहते हैं, डिबेट मास्टर बनना चाहते हैं असल में इस पूरे के पूरे नैरेटिव के युद्ध में, तो आपको आवश्यकता है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पुस्तक पढ़ने की, जो इस समय पर 399 में आपको घर बैठे फ्री निःशुल्क बिना किसी डिलीवरी चार्ज के मिल जाएगी। साथ ही साथ उतनी ही कीमत की एक और मेरी पुस्तक उसके साथ फ्री मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। पहला ही लिंक इसी पुस्तक का है। वीडियो अगर अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।